भारत और पाकिस्तान दो ऐसे देश हैं जहां पर दोस्ती से ज्यादा दुश्मनी की जंजीरें तनी रहती हैं। फिर बात चाहे यहाँ की आम जनता के बीच की हो या फिर यहाँ के बॉर्डर एरियाज की, जब भी दोनों देशों के बीच में कुछ होता है तो पूरे विश्व की नजरें इन पर टिक जाती हैं कि आखिर अब इन दोनों देशों के बीच में क्या होगा और इसका ग्लोबल इम्पैक्ट क्या होगा। लेकिन जिन दो देशों के बीच में हमेशा दुश्मनी की खबरें वायरल होती हैं, क्या आप सोच सकते हैं कि वहाँ अब दुश्मनी से ज्यादा प्यार के किस्से वायरल होंगे? अब तक आप समझ ही गए होंगे कि हम किसकी बात कर रहे हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सीमा हैदर और सचिन के बारे में, जो आजकल हर न्यूज की हेडलाइंस हैं। कभी इस मामले को मीडिया के द्वारा प्यार का बताया जाता है तो कभी इससे जासूसी के तार जोड़े जाते हैं। लेकिन मामले का असली सच क्या है किसी को नहीं पता। ऐसे में सीमा हैदर के भारत आने के तरीके और उनकी कहानियों पर शक होना लाजमी है। कुछ ऐसे ही शक आपके भी मन में होंगे जिसे आज हम अपनी इस वीडियो में क्लियर करेंगे और जानेंगे सीमा हैदर मामले का सारा सच। पाकिस्तान से भारत आई सीमा हैदर आजकल मीडिया से लेकर हर किसी से अपने प्यार की दुहाई देते हुए कह रही हैं कि ये इंडिया की जेल में बेशक अपनी जिंदगी गुजार देंगे लेकिन वापस पाकिस्तान नहीं जाएंगे। साथ ही वो पाकिस्तान से भेजी गई कोई ISI एजेंट नहीं है। इन्हें सिर्फ सचिन का प्यार पाकिस्तान से इंडिया खींच लाया है। लेकिन दरअसल सीमा हैदर पाकिस्तान से अकेले नहीं आई हैं। दरअसल इनके साथ इनके 4 छोटे बच्चे भी हैं। सीमा और सचिन के प्रेम की कहानी की शुरुआत मोबाइल पर PUBG गेम खेलने के दौरान हुई थी। बाद में दोनों के नंबर आपस में एक्सचेंज हुए थे और फोन पर बात करते करते दोनों की दोस्ती प्यार में बदल गई थी। सीमा के अनुसार घर पर आने वाली एक ट्यूशन टीचर से उन्होंने 5वीं तक की पढ़ाई की है। 17 साल की उम्र में परिवार वालों ने 2014 में गुलाम हैदर जखरानी से उनकी जबरदस्ती शादी करवाई गई थी, जहां से शादी के बाद दोनों कराची चले गए। लेकिन सीमा के पहले पति के अनुसार सीमा की उनसे लव मैरिज हुई थी, जिसके उन्होंने मैरिज सर्टिफिकेट के साथ साथ एक एफिडेविट भी दिखाया जिसमें सीमा ने अपने माँ बाप को लालची बताते हुए अपनी मर्जी से शादी की बात कबूली है। सीमा के अनुसार दिसंबर 2020 में सीमा के पिता की मौत हो गई, जिस पर सचिन उससे मिलकर उसे संतावना देना चाहता था। इसके लिए उन्होंने गदर फिल्म के बारे में आपस में बात की कि कैसे तमाम मुश्किलों के बीच भी भारत में रहने वाला लड़का पाकिस्तान में रहने वाली लड़की से मिलता है। इसीलिए उन्होंने भी सभी परेशानियों के बीच मिलने का फैसला किया और अपना पासपोर्ट बनवाया और फरवरी 2023 में भारतीय वीजा के लिए अप्लाई किया। लेकिन सीमा को वीजा नहीं मिल पाया और फिर उन्होंने नेपाल में मिलने का फैसला किया। सचिन ने 8 मार्च को कश्मीरी गेट से काठमांडू के लिए बस पकड़ी। उधर सीमा ने सरजाह होते हुए काठमांडू के लिए फ्लाइट ली। 10 मार्च को दोनों काठमांडू पहुंच गए। सबसे पहले दोनों ने गदर फिल्म देखी और अगले दिन पशुपतिनाथ मंदिर में शादी कर ली। 1 हफ्ते तक वे काठमांडू में पति पत्नी की तरह रहे। सीमा ने माथे पर सिंदूर लगाकर भारतीय पहनावे में फोटो खिंचवाए और इंस्टाग्राम पर वीडियो अपलोड किया। इसके बाद वह हमेशा के लिए सचिन के पास आने के लिए पाकिस्तान लौट गयी। कराची लौटने पर सीमा ने सबसे पहले एक ट्रैवल एजेंट से अपना घर बिकवाने के लिए बात की। यह घर सीमा के नाम पर खरीदा हुआ था, जिसे सीमा ने 12 लाख पाकिस्तानी रुपए में बेच दिया। इसके बाद उसने अपनी और बच्चों के लिए UAE के रास्ते काठमांडू के टिकट खरीदे और 10 मई को फ्लाइट पकड़ ली। काठमांडू पहुंचकर उसने पोखरा के लिए वैन ली और वहां से 15,000 रुपए में दिल्ली के लिए एक प्राइवेट बस में अपने और बच्चों के 4 टिकट बुक किए और यहाँ से वो दिल्ली पहुँच गयी। दिल्ली पहुंचकर सीमा ने कश्मीरी गेट से जेवर के लिए बस ली और राबूपुरा में फतेल कट पर उतर गई, जहां सचिन उनका इंतजार कर रहा था। लेकिन जब इसके शादी की बात को UP ATS के क्रॉस ने चेक किया तो ये बात सामने आई कि पशुपतिनाथ में कोई शादी नहीं होती है। ऐसे में ये लोग क्यों झूठ बोल रहे हैं, ये सोचने वाली बात है। सीमा जिस रास्ते से भारत में आने की बात कर रही थी, तमाम CCTV फुटेज से ये बात भी सामने आई है कि सीमा झूठ बोल रही है और उन्होंने यहाँ से भारत में एंट्री नहीं ली थी। सीमा हैदर और सचिन मामले का खुलासा तब हुआ जब 29 जून को सचिन ने एक वकील से कहा कि वह मुस्लिम महिला से शादी करना चाहता है। इस पर वकील ने कहा कि स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब इन्होंने सीमा के डॉक्यूमेंट देखे तो वह उसमें पाकिस्तानी पासपोर्ट देखकर दंग रह गया, जिसके बारे में उसने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया। अगले दिन रबूपुरा की अम्बेडकर नगर कॉलोनी में जब तक पुलिस उन्हें पकड़ने पहुंची, वे दोनों बच्चों को साथ लेकर उससे पहले ही वहां से निकल चुके थे। पलवल के रास्ते में पुलिस ने उन्हें बल्लभगढ़ में पकड़ लिया। 2 दिन तक पूछताछ के बाद सीमा, सचिन और उनके पिता नेत्रपाल को पुलिस ने पासपोर्ट और विदेशी अधिनियम के तहत गिरफ्तार कर लिया। बच्चे भी जेल में सीमा के साथ ही रहे और अगले दिन 8 जुलाई को सीमा और सचिन को भी जमानत दे दी। सीमा हैदर से UP ATS ने भी 2 दिन तक 18 घंटे की पूछताछ की, जिसमें सीमा ने ATS के कई सवालों के ऐसे जवाब दिए जिससे ATS का सीमा पर शक और बढ़ गया। जब सीमा से उनके पासपोर्ट पर एक जगह सीमा हैदर तो एक जगह सिर्फ सीमा लिखे होने की बात पूछी गई। साथ ही कई अलग अलग डॉक्यूमेंट में एज अलग अलग होने पर ATS ने जब सवाल उठाए तो सीमा ने बातों को घुमाते हुए ये जवाब दिया कि पाकिस्तान में काफी करप्शन है और अगर वहाँ पर पैसे न दो तो लोग अक्सर कुछ न कुछ गड़बड़ कर देते हैं। वही सीमा के साथ हुआ है। जबकि सीमा की इस बात पर भारत की सुरक्षा एजेंसियों को डाउट है। उनके पास मिले 4 सिम कार्ड और कई फोन के बारे में भी वो कुछ खास बयान नहीं दे रही थी। इतना ही नहीं, उस फोन को तोड़ने और उसके पूरे डाटा को डिलीट करने के बारे में भी उन्होंने नहीं बताया कि आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया। 4 सिम के बारे में उन्होंने बताया कि ये सिम उन्हें सचिन ने ही लेकर दिया था, क्योंकि उनका पाकिस्तानी सिम काम नहीं कर रहा था। ऐसे में जब उनसे ये बात क्लियर की गई कि सचिन ने उन्हें एक सिम लेकर दिया होगा, उनके पास बाकी
बाकी के सिम कहां से आए, तो उन्होंने याद नहीं है कहकर बात को टाल दिया। वैसे इस पूछताछ में सीमा हैदर जासूस है या नहीं, इस बात का तो खुलासा नहीं हो सका है, लेकिन हाँ, इन पर शक इसीलिए भी किया जा रहा है क्योंकि वो जिस तरह से अच्छी इंग्लिश बोल रही हैं, जितना अच्छी इंग्लिश बोल रही हैं, वो एक 5वीं पास महिला के हिसाब से थोड़ा डाउट क्रिएट कर रहा है। साथ ही जिस अवैध तरीके से वो पाकिस्तान से भारत आई हैं, ऐसे में एक घरेलू महिला को इतनी डिटेल में जानकारी होना भी एक शक पैदा करता है। ISI ने इंडिया को टारगेट करने के लिए और यहाँ के लड़कों को अपने प्यार में फंसाने के लिए जिन लड़कियों का इस्तेमाल किया है, उन्हें फूफी कोड नेम दिया गया है। साथ ही पैसे के आदान प्रदान को फल कोड नाम दिया गया है। ऐसे में सीमा के तार कहीं इससे तो जुड़े नहीं है, इस पर भी सुरक्षा एजेंसियों की नजर है। उधर नोएडा पुलिस कोर्ट में चार्जशीट लगाने के लिए दस्तावेज तैयार कर रही है। पुलिस के पास मुकदमा दर्ज होने के बाद चार्जशीट दाखिल करने के लिए 60 दिन का समय है। पुलिस पूरी ATS रिपोर्ट के आधार पर धाराएं बढ़ा सकती है। पुलिस ने पहले सीमा हैदर पर फॉरेंस एक्ट सेक्शन 14 और 120B लगाया था, जिसमें 5 साल की सजा का प्रावधान है। इसीलिए कोर्ट से सीमा और सचिन को आसानी से जमानत मिल गई थी, लेकिन अब इनकी धाराओं में 420, 468 और 471 की बढ़ोतरी की जा सकती है, जिसमें 7 साल की सजा है। इसमें जमानत का प्रावधान नहीं है। सीमा पर फॉरेंस एक्ट 1946 के सेक्शन 14 के तहत मामला दर्ज किया गया है। सीमा हैदर से पूछताछ का वीडियो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी NIA को भी भेजा गया है और इन पर लगातार नजर बनाई गई है। वैसे समय समय पर सीमा के बदलते बयान कहीं न कहीं इन्हें शक के कटघरे में लाकर खड़ा कर रहे हैं। अब आने वाले समय में क्या इन्हें पाकिस्तान वापस भेजा जाएगा या फिर इन्हें भारत की नागरिकता मिल सकती है? ऐसे भी कई सवाल हैं जो लोगों के मन में उठ रहे हैं और इसका जवाब क्या हो सकता है, शायद हमें आने वाले समय में ही पता चल पाएगा। तो क्या आपको भी सीमा के तार जासूसी से जुड़े लगते हैं या फिर ये सच में सिर्फ प्यार का ही मामला है? अपना जवाब हमें कमेंट में बताएं और वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।